बटना डे बंदर का। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुधीर कुमार जय हिंद सर, रोहित कुमार जय हिंद भैया, चंदन लालू, राहुल कुमार गया रेडियंट कम्पिटेटिव क्लास गया रबल डैम जय हिंद। वाह पूरे लिख दिया है। रबल डैम हम लोग घूमने गए थे, वहाँ लेटवे बंद हो गया। ख्याल बंद हो गया तो पहले बताओ, ठीक है। रबल डैम गए थे, वहाँ पहुँचे थे और रबल डैम पर अब चढ़ने वाले थे और उसमें लेटवे बंद कर दिया रात्रि में। बात है उस समय दीपावली था और दीपावली नहीं, थी 22 जनवरी था ना, तो वही दीपक जलाना था। दीपक जलाना था तो लाइटवा बंद करेगा तभी दीपक का रोशनी अच्छा लगेगा, वही से लाइट बंद कर दिया था। स्टैटिक का पीडीएफ डाल देते हैं। स्टैटिक पीडीएफ तो डाला हुआ है। कौन वाला? अच्छा ये बैच में बोल रहे हैं, अच्छा डाल देंगे, ठीक है ना। चलो गुड मॉर्निंग। चलो आज आप लोग को पता है, आज आप लोग को पता है ना, अरे पता है, आज आप लोग को पता है परमाणु संरचना पढ़ा चुके हैं। परमाणु संरचना डिटेल में पढ़ा चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा चुके हैं। आज इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत है, पता है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव जो है भर दम है, इसीलिए फास्ट में चलेंगे। चूँकि जितना थ्योरी पढ़ाना था वो थ्योरी दम भर पढ़ाए हैं, ज़बरदस्त पढ़ाए हैं। ऑब्जेक्टिव फटाफट लगाना है, क्योंकि 150 प्लस ऑब्जेक्टिव है, 150 प्लस ऑब्जेक्टिव है, फटाफट लगा के निकलना है। जो थ्योरी नहीं पढ़ा है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सब देख लेना है, ठीक है ना। फिर ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगा, फिर इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, फिर कोई दिक्कतें ना होगा। चलो फटाफट निकलते हो। ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ डाल दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, इसको खोल लेते हैं। पटरिया वाला है, वो कहाँ गया था? उल्टा पुल्टा भेजा गया कि चलो फिर भेज देते हैं। आपके चरण में 101 वर्ष सर, 101 बार सर पटक के प्रणाम। चलो आप क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है ना। यहाँ पर 101 बार सर पटकना ना है, यहाँ 150 प्लस क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है ना, जो पढ़ा चुके हैं। समझ आ गया है? कल मना है। इकोनॉमी स्टार्ट कीजिए, बहुत जल्द कर रहे हैं, बहुत जल्द। चलो भैया बोले हैं पिछले बार कि बिहार एसएससी में स्टडी से 2 क्वेश्चन पूछा था। बोले हैं बिहार एसएससी में स्टडी से 2 क्वेश्चन पूछे थे। 2 क्वेश्चन क्या 11 क्वेश्चन रहेगा? मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे प्रिया फाउंड ना आया है कि कौन प्रिया भेजता है, आता ना है। हाँ प्रिया फायर देखो मालूम तुम लोग का, यहाँ तो अभी तक ना आया है। आपके 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 यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं, हो जाएगा। वीरेंद्र कुमार तुम आज पढ़ना चाहता है, अभी थोड़ा दिक्कत है पर हो जाएगा बाद में। तो यहाँ ना आ रहा है, इसमें ना आ रहा है। भारत कुमार जिंदगी की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए। वाह सर, एप्पल नोट जो दिया है वही बुक नोट में दिया गया है क्या सर? यस यस यस। थोड़ा बायोलॉजी में आप लोग को ज़्यादा पढ़ाया तो वो अपडेट कर रहे हैं। कहाँ है यार? हाँ इतना देरी बाहर आता है, तेरा पीडीएफ में फॉल्ट है। फटाफट जवाब देना है तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और जवाब नहीं देगा। लला इतना पढ़ा दिए रे, 5-6 दिन से इतना बक रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब ये जवाब नहीं देगा ना, ले बोलो ना है ले। कपार फोड़ के हाफ मर्डर का केस करवाएंगे आप पे। किसका कपार फोड़ देगा? ये कैंची हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है।
जवाब दो फटाफट, ठीक है ना, बहुत टाइम हो गया है, 7:19 हो गया है, ठीक है। फटाफट जवाब दो, 1 घंटा के अंदर खत्म करना है। खत्म तो 1 घंटा में ना हो पाएगा, लेकिन खत्म करना है, चूंकि 150+ क्वेश्चन है, ठीक है ना। आर यू रेडी? बोलो यस। सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को जय हिंद। क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो जवाब देना स्टार्ट करो, जवाब देना स्टार्ट करो। आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं, कौन पहले ये बता दो, पहले कौन पढ़ाए थे? जब मॉडल पढ़ा रहे थे, ए बंदर, जब मॉडल पढ़ा रहे थे उसमें पहले क्या पढ़ाए थे? पहले पढ़ाए थे क्या? जब मॉडल पढ़ा रहे थे हम, जब मॉडल के बारे में हम पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे, उसमें पहले क्या बताए थे? पहले बताया था टॉमसन या थॉमसन मॉडल, जो तरबूज या खरबूज मॉडल दिया था, बताए थे। फिर बताया था रदरफोर्ड मॉडल, धीरे धीरे रदरफोर्ड मॉडल। फिर बताए थे बोर-ब्यूरी मॉडल, बताए थे। नील्स बोर का मॉडल नहीं बताए थे? यानी पहले 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3 कब पढ़ाए थे ना? तो 2, 1, 3 कहाँ पर? जल्दी बताओ। 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पढ़ाए थे, बन गया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरणन हम बताए थे। रदरफोर्ड जो है अपना प्रयोग में अल्फा किरण लिए थे, धातु में सोना के पत्थर लिए थे, बताए थे ना। अल्फा कण में किसका खोज किया? नाभिक का नहीं किया था? नाभिक का खोज किया था ना, कि नाभिक का खोज किया था, बताया था कि भार कहाँ होता है? नाभिक में होता है, और नाभिक में कोई धनात्मक आवेश है, तब ने इलेक्ट्रॉन को भगा दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर फटाफट बनना चाहिए एकदम फटाफट। जैसे अब देखो पूछला बात है, बोरा एक्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15, इलेक्ट्रॉन संख्या 15 यानी प्रोटॉन संख्या भी 15, प्रोटॉन संख्या भी 15 यानी परमाणु संख्या भी 15, यानी परमाणु संख्या यानी Z, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन की संख्या 16, तो बताओ भार कितना होगा? तो भार यानी A बराबर, तो 15 जोड़ 16, 15 जोड़ 16 यानी 31, कितना? 31। तो बोरा कौन तत्व का सही प्रदर्शन है? पता है, भार ऊपरा में, भार ऊपरा में और संख्या निचवा में। तो भार ऊपर संख्या नीचे, कहाँ पर है? तो भार ऊपर, अब यहाँ पर 31 और 15, 31 और भार ऊपर संख्या नीचे, ऑप्शन नंबर है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। चलो आगे बढ़ता है। क्वेश्चन क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया है। तो बताया था डाल्टन जो परमाणु सिद्धांत दिया है, तो बताया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है ये द्रव्यमान संरक्षण का पालन किया था, बताए थे। लास्ट को लिखाए थे कि डाल्टन का जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का पालन किया था, बताए थे। अस्थिर अनुपात का नियम भी पालन किया था, क्योंकि जब रिएक्शन किया था तो अस्थिर अनुपात का नियम पालन कर रहा है। उसमें रेडियो संकेता नहीं पढ़ाए थे, रेडियो संकेता पढ़ाए थे? बिल्कुल नहीं पढ़ाए थे। गुणित अनुपात का नियम पढ़ाए थे, कि गुणित अनुपात का नियम पढ़ाए थे, लेला डाल्टन में दिया था पहले है। गुणित अनुपात का नियम पढ़ाए थे, कौन दिए थे? जॉन डाल्टन। कौन दिए थे? जॉन डाल्टन। यानी 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, ये नहीं पढ़ाए थे। यानी 1, 2, 4, 1, 2 कहाँ? 1, 2, 4 बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ना, फटाफट निकलो। अरे 1, 2, 4 है कहाँ? खोल लो ना। ऑप्शन नंबर डी सही है, बोल रहे हैं, खोजन ढूंढ लो, ठीक है। अब फटाफट निकलो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप, नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही है? कौन कथन सही है बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखल है? नाभिक को धनावेशित माना गया, बिल्कुल। रदरफोर्ड बताया था कि नाभिक में जरूर कोई धनावेशित कण होगा, तब ने इलेक्ट्रॉन को मार के भगा दिया था, प्रतिकर्षित कर दिया था, यानी सही है। क्या है? प्रमाणित किया गया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है। ये सब थोड़े बताए थे? बताए थे, हाँ, लेकिन ये रदरफोर्ड नहीं बताए थे, ठीक है ना। फिर सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। तो देखो यहाँ पर सौर परिवार में क्या होता है? तो सौर परिवार में जो है, यहाँ ध्यान दो, सौर परिवार से तुलना की सकती। सौर परिवार में क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। तो उससे तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर थॉमसन मॉडल सहमति दर्शाता है। बोल रहे हैं कि थॉमसन मॉडल से रदरफोर्ड जो है, थॉमसन मॉडल तो बिल्कुल गलत बताए थे। क्या बताए थे? बिल्कुल गलत बताए थे। तो सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, सही है। इसका क्या? 1 एवं 3, 1 एवं 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए में। अगला, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम के 12, मैग्नीशियम के 12, तो 2, 8, 2 ना हो जाएगा? अरे होगा, कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट आप लोग बताते चलिए, ठीक है ना। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप जवाब देते चलिए फटाफट, एकदम टाइम पार नहीं करना, बहुत क्वेश्चन है। क्योंकि बताए थे जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना क्वेश्चन दम पर लगाना पड़ेगा। थोड़ी भी पढ़ो दम पर, क्वेश्चन भी लगाओ दम पर। इतना क्वेश्चन लगा दो, इतना क्वेश्चन लगा दो कि सेट देखें और सेटवा थर थर कांपे, ठीक है ना। तो जब सेट जितना क्वेश्चन लगा उतना थर थर कांपेगा। क्या बोल रहा है? सुनो, बोल रहा है एक तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन विकल्प? तो जानते हैं परमाणु संख्या को ही बोलते हैं क्या? प्रोटॉन की संख्या, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। होता है? नहीं। द्रव्यमान संख्या यानी भार, द्रव्यमान संख्या यानी भार, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सही है। क्या है? सही है। द्रव्यमान में प्रोटॉन के साथ बराबर नहीं, प्लस, तब में न्यूट्रॉन होगा। गलत है। क्या है? परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या सही है और इलेक्ट्रॉन की संख्या सही है,
उदासीन परमाणु में परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या सब बराबर होता है। क्या होता है? यानी ये भी सही, ये भी। तो 2 सही और 4 सही, 2 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है रे। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु क्या बोल रहा है? थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य? वही तरबुज मॉडल, खरबुज मॉडल जो दिया था। तो बोल रहा है क्या? या परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है। सही बात है, बताया था ना कि जो गुद्दा था वो सगरो था, अब गुद्दा में हर जगह क्या था? बीज था। यानी समान रूप से वितरित, समान रूप से वितरित यानी सही है। क्या है? सही है। परमाणु में धनावेशित समान रूप से वितरित, बिल्कुल। अरे प्रोटॉन यानी बिचवा, अब बिचवा जो है पूरा तारबुज भी और खरबुज में समान रूप से वितरित नहीं था, यानी प्रोटॉन यानी धनावेशित के विपरीत था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से, धनावेशित गोला में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताए थे ना, गुद्दा इलेक्ट्रॉन है, जो बिचवा कौन सी? प्रोटॉन। बताए थे ना, समान रूप से वितरित है। यानी ये भी सही, ये भी सही। तो बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना? तो इसका 1 2 3 परमाणु का स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता। आकर्षित करेगा तो फिर जो पूरा खेल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा में जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या बिखरा हुआ है। ये टॉमसन बताए थे। कौन बताए थे? टॉमसन। अगला रदरफोर्ड के अल्फा परिकीर्णन ने दर्शाया है। डॉक्टर रदरफोर्ड के अल्फा परिकीर्णन क्या दिखाई देखते हैं? कमेंट में कुछ भी, कमेंट में कुछ भी मतलब यहाँ ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, तो क्या यहाँ ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। क्या ये अल्फा कण से पता चला था? रदरफोर्ड के अल्फा किरण से पता चला था। बताओ। नाभिक के परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्रित रहता है। बोल रहा है क्या? नाभिक के में परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान बताए थे, रदरफोर्ड बताए थे कि परमाणु पूरा खोखला है, द्रव्यमान का है नाभिक में, भार का है नाभिक में। सही तो बोल रहा है कि नाभिक में क्या द्रव्यमान, नाभिक में द्रव्यमान, सही बोल रहा है। और धनावेशित केंद्रित होता है, बिल्कुल बताए थे कि नाभिक में ही धनावेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन को छितरा दिया। क्या जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर दिया था। ये सही है। क्या है? सही है। नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। ये जो है रदरफोर्ड ने बताया था, जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है? न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक। नाभिक के बारे में खाली बताया था, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताए थे। गलत है। कौन चीज है? गलत है। परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। हाँ बताए थे, बताए थे। तो केवल 2 एवं 4, 2 एवं 4 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते सब थोड़े बताए थे, लिखाए थे क्या? नहीं लिखाए थे, ठीक है ना। ऋण आवेशित होते सब बताए थे। जे थॉमसन। अगला क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश है। कितना धन आवेश है? मान ले वो तत्व है, इस पर धन आवेश कितना है? 3। कितना है? 3 धन आवेश है। परमाणु द्रव्यमान संख्या 27 है। द्रव्यमान संख्या यानी भार, द्रव्यमान यानी भार, द्रव्यमान यानी भार कितना है? 27। परमाणु संख्या ना लेला, द्रव्यमान संख्या है यानी भार। परमाणु संख्या ध्यान देना, परमाणु संख्या नहीं, संख्या देख के नीचे नहीं लिख देना, ठीक है ना। अब न्यूट्रॉन संख्या कितना है? 14। कितना है? न्यूट्रॉन संख्या 14। तो निकालना है प्रोटॉन। क्या निकालना है? तो सिंपल बात है, 27 में से न्यूट्रॉन घटा दो तो आएगा 13। कितना आएगा? 13। यही हुआ प्रोटॉन संख्या। क्या हुआ? और प्रोटॉन संख्या को ये क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? तो परमाणु संख्या कहाँ होगा? नीचे। कहाँ जाएगा? नीचे। तो बोल रहा बताओ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतने। तो प्रोटॉन हुआ कितना? और यहाँ पर 13 नहीं लिखे, प्रोटॉन हुआ 13, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 13। कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एक संयुक्ता वाला तत्व होता है। संयुक्ता एक जिसका होगा कौन तत्व होगा? धातु। धातु धातु क्या होगा? जिसका संयुक्ता एक होगा वो कौन तत्व होगा? धातु होगा। धातु होगा वो धातु होगा। बताओ। ले दिमाग को लगा नहीं, इतना पढ़ लिया ना, दिमाग ना है। और 3 वो यहाँ पर दे था ना। हाँ तो दिमाग लगाओ। यहाँ +3 था ना, यानी यहाँ पर कितना आया था? 27। यहाँ 13। तो 13 गो इलेक्ट्रॉन, 13 गो इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये वाला हम ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ +3 मतलब 3 गो त्याग दिया, 3 गो तो 10 क्या जाएगा? इस पर हम ध्यान नहीं दिए थे, लिखाए थे। अगर इन्हें रहता तो 13 हो जाता, ठीक है ना। तो 10 कितना हो जाएगा? 10। चलो इसका जल्दी बताओ। एक संयुक्ता वाले तत्व होते हैं, जल्दी बताओ। एक संयुक्ता वाला तत्व क्या होगा? धातु धातु कैसे दोनों होगा? सुनो यहाँ पर, सुन यहाँ पर। अरे ला सुन, हम जानते हैं कि अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो धातु क्या जाएगा? और संयुक्ता भी यही होता है, बताए थे ना, बताए थे ना। संयुक्ता भी यही, संयुक्ता जो है 4 तक वही होगा, 4 तक वही होगा। अगर अंतिम कक्षा यानी संयोजित इलेक्ट्रॉन का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो संयुक्ता भी वही होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। और हम जानते हैं अंतिम कक्षा में क्या हो? 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो,
यानी संयोजित इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो तो होगा धातु। क्या होगा? अधातु। लेकिन इसका संयुक्ता कैसे निकालते हैं? संयुक्ता निकालते हैं 8 से घटाकर, 8 से। अब बताओ बताओ बताओ, 8 में 5 के कितना? 3, 8 में 6 के कितना? 2, 8 में 7 के कितना? 1, 8 में 8 के कितना? 0। अब देखो यहाँ धातु में भी एक आ रहा है, ना आ रहा है? धातु संयुक्ता भी एक हो रहा है और धातु संयुक्ता भी तो एक आ रहा है, ना आ रहा है? फलनमा के बड़ी तापत, फरोलिन, क्रोलिन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी का कितना है? संयुक्ता एक है, ठीक है ना? इधर पट्टी जो है हेलिना के रब से फरियाद, ठीक है ना? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब कितना? एक। कितना है? धातु धातु दोनों। समझा? समझा रहे ना? समझा? चलो आगे बढ़ता है क्या? चलो बिल्कुल लिख दिया, मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा जाता। वाह, कौन दुनिया का आदमी है जिन्हें पढ़ा जाता क्वेश्चन? हाँ चलो यहाँ जान दो। पहले आप लोग जो है जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो करवाए ऑनलाइन में, तो ये दिक्कत है आप लोग को, पूरा क्लास में नहीं देखते हैं, क्लास पहले देख लीजिए, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला कौन था? तरबूज या खरबूज मॉडल पढ़ाए थे ना? पहले क्या पढ़ाए थे? तरबूज या खरबूज मॉडल जो दिए थे थॉमसन। कौन दिए थे? तो जे थॉमसन, जे फिर रदरफोर्ड, फिर एन बोल, नील्स बोल, नील्स बोर। तो पहले ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला एथिल एथोनेट, क्या बोल रहा है? ये फालतू में इतना बड़ा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इजी है, फिर लंबा चौड़ा लिख दिया, डराने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा है एथिल एथोनेट जिसका फार्मूला ये बोला है कि एक नमूने में 2 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन? ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन संख्या समान यानी प्रोटॉन संख्या समान। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन संख्या, और प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या समान हो गया है। अब परमाणु संख्या समान हो तो क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या समान हो क्या बोलेंगे? समस्थानिक। क्या बोलेंगे? झुट्टो इतना लंबा चौड़ा लिखल था तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ना हो जाएगा। फालतू लंबा चौड़ा लिखल है, झुट्टो ही लिख के डरा दिया कि पढ़े यार भाग जाए, है ना? लिख के डरा दिया है कि पढ़े यार भाग जाए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चित्र में क्या बोल रहा है? चित्र में बोल रहा है Mg2+ आयन को पहचानिए। देखो यहाँ पर Mg मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 को प्रोटॉन, परमाणु संख्या भी 12 है, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 12 है, लेकिन 2 को त्याग दिया, 2 को इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 12 में से 2 गया, 12 में से 10। तो पहला में 2, दूसरा में 8। कहाँ 2 8 है? जल्दी बताओ, कहीं 2 8 है? देखो पहला कक्षा में 2 और दूसरा में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर डी ना हुआ है। और सिंपल बात है, इसका जो है इसका यहाँ ध्यान दो, प्रोटॉन भी 12 होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी है? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 यानी प्रोटॉन 12, अब भार 24, तो न्यूट्रॉन भी 12, न्यूट्रॉन भी 12, तो ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ये रहा, क्या बोल रहा है? एल्युमिनियम के एक परमाणु, तो एल्युमिनियम का 13, एल्युमिनियम के तो 2 8 3, 2 8 3 ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चित्र में कौन परमाणु का बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं है? बताओ। तो बोर मॉडल बोलता है क्या हुआ? कौन छूट गया? 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संख्या होगा। सुनो यहाँ पर, सुनो, 3 गो प्रोटॉन, 3 गो न्यूट्रॉन से कोई मतलब है ना संख्या में? मतलब है 3 गो प्रोटॉन यानी परमाणु संख्या 3, परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या 3 यानी परमाणु संख्या 3 यानी इलेक्ट्रॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन भी। और हम जानते हैं कि अंतिम कक्षा में 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, जानते हैं अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, देखो प्रोटॉन 3 गो तो इलेक्ट्रॉन भी 3 गो, इलेक्ट्रॉन भी 3 गो, इलेक्ट्रॉन भी, अरे प्रोटॉन 3 तो इलेक्ट्रॉन भी कितना? 3। अब सुनो, ये सजाएंगे तो क्या होगा? 2 और 1 ना हो जाएगा, लिथियम है। अरे प्रोटॉन संख्या 3 यानी परमाणु संख्या 3, परमाणु संख्या 3 किसका है? लिथियम। किसका है? लिथियम का, यानी 2 1, 2 और पहले 2 उसके बाद 1, तो संख्या कितना हुआ? 1। अगर अंतिम कक्षा में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो संख्या वही होता, संख्या वही, तो ऑप्शन नंबर सी। ना समझा? एल्युमिनियम बताइए दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, चित्र में कौन सा बोर मॉडल? तो बोल क्या बोले थे? बोले पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा में मैक्सिमम 8 गो, तीसरा में मैक्सिमम 18 गो, चौथा मैक्सिमम 32 गो, KLM बताए थे ना? तो देख लो कहाँ है? 2, ठीक है ना? और 2 के बाद दूसरा मैक्सिमम 8 गो, मैक्सिमम 8 गो, तो यहाँ पे क्या? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, तो मैक्सिमम 8 गो, तो 8 से कम तो हो सकता है ना? ये सही है क्या? फिर यहाँ 4 गो दे दिया पहला में, गलत है। पहला में 4 गो होगा, 2 गो कितना होगा? गलत है। कौन सी है? 2 गो सही है। तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर, और देखते हैं, पहला में 2 गो सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से कम है, सही है। पहला में 2 गो सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गलत है, 8 से ज़्यादा नहीं होगा।
तो यानी गलत कौन हुआ? 2 और 4। कहाँ 2 और 4 है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर नहीं बन रहा है। इसे क्वेश्चन देखो रटेला थोड़े, तो सब समझो और बताते जाओ। अगला क्या बोल रहा है? बफरिंग। बफरिंग हो रहा है। बफरिंग तो ना होना चाहिए। अब सही है, अब सही है, चलो ठीक है। यह ध्यान दो, निम्नलिखित क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है? सर्वदा यानी हमेशा सही, हमेशा सही है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या समान होता है, बिल्कुल 80 परमाणु में समान होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के समान होता है? जरूरी नहीं है। प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन समान होता है? जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब समान होता है? नहीं। तो मेन तो यही हुआ, मेन यही हुआ ना। ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन कथन सत्य? परमाणु स्वतंत्र अवस्थित में नहीं रह सकता है, बिल्कुल। परमाणु बेटा है ना, बेटा स्वतंत्र रहेगा, बाप स्वतंत्र रहेगा, अणु कौन रहेगा? अणु। तो यानी गलत है। कौन चीज है? तो कौन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ये सत्य नहीं है, यानी सब सत्य है। सब कौन चीज है? अरे कितना इजी था ना, तो बाप बेटा था जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ओजोन के अणु तो O3, ओजोन के अणु O3। अब परमाणु गिन लो तो परमाणुकता यानी 3 गो। क्या गो? 3 गो। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग के लिए गलत होगा? कौन गलत होगा बताना है। एक तत्व का 1 मोल, बोल रहा है क्या? एक तत्व का 1 मोल, या एक यौगिक का 1 मोल, या एक तत्व का 1 परमाणु, या एक यौगिक का 1 परमाणु। अब देखो, हम बताए थे किसी भी तत्व का भार, किसी का भी भार 1 मोल होता है। किसी का भार क्या होता है? 1 मोल। तो एगो तत्व का भार 1 मोल होगा, एगो यौगिक का भार भी 1 मोल हो जाएगा। एगो तत्व यानी एगो परमाणु। अरे परमाणु से यहाँ पर क्या हुआ? एगो हाइड्रोजन यानी परमाणु है, यही देंगे 2 गो तो अणु बन जाएगा, ना बन जाएगा? लिए कौन चीज? ऑक्सीजन। तो एगो है तो परमाणु है, ठीक है ना। और 2 गो लिए तो अणु बन गया है, ना बन गया है? यानी एगो तत्व परमाणु, एगो तत्व कौन चीज है? एक तत्व परमाणु है, सही है। लेकिन यौगिक अकेला होता है क्या? यौगिक में 1 परमाणु होगा? नहीं। जब एक से अधिक परमाणु, जब 1 से अधिक परमाणु मिलेगा तब ना यौगिक बनेगा। कैसे यौगिक बन जाएगा? यौगिक में 1 से अधिक परमाणु चाहिए, ठीक है ना। ऐसे जल के अणु तो 3 गो, जल के अणु 3 गो हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर ये सही, ये सही, ये सही। ऑप्शन नंबर डी कौन चीज है? रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। तो कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में कौन कथन एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? आयनिक यौगिक अभी नहीं पढ़ाएंगे बाद में। देखो आयनिक यौगिक जो होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होता है। आयनिक यौगिक जो है धातु किससे? धातु और धातु मिलने से बनता है, जैसे NaCl। तो Na हुआ धातु है, Cl हुआ और धातु। तो आयनिक यौगिक कौन यौगिक है? और आयनिक यौगिक के द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है? आयनिक यौगिक के द्रव्यमान क्वथनांक क्या होता है? उच्च। क्या होता है? युक्त। पानी में घुलनशील है, पेट्रोल में घुलनशील, सही बात है, सही बात है। कम गलनांक नहीं, उच्च गलनांक। क्या होता है? गलनांक भी उच्च, क्वथनांक भी उच्च होगा, तो यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ठोस से मजबूत, बिल्कुल। उच्च गलनांक, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर ये पढ़ाएंगे बाद में, भी टेंशन नहीं लेना। अगला, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन नंबर 1, आवर्त में बाईं से दाएं जाने परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होता है। बोरा आवर्त में बाएं दाएं जाएंगे तो वृद्धि होगा। यह अभी नहीं पढ़ा, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे? सुनिए, ले ला, पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन है। कहाँ क्वेश्चन है ये? पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन है, पढ़ाए थे नहीं, लेकिन याद कर लो कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे परमाणु त्रिज्या घटेगा, यानी आकार भी घटेगा। यहाँ बोलता बढ़ेगा, गलत है। हाँ, ऊपर से नीचे आएंगे तब बढ़ेगा, यानी गलत हुआ। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है, बिल्कुल। आवेश से वृद्धि होता है, सही बात है। नाभिकीय आवेश से वृद्धि होगा, आवेश से वृद्धि होगा तो खींच लेगा, चार्ज ज्यादा खींच लेगा, सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? सिकुड़ यानी छोटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत। सही है, बीस क्या है? सही। तो कौन है बताओ? केवल कथन 2 सही। अगला, 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है यौगिक। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? लोहा धातु है। बोरोन क्या है? अधातु है। कार्बन अधातु है। अरे बोरोन अधातु है, वो धातु है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूनम, एंटीमनी सब कौन सी है? अधातु। तो बोरोन भी उपधातु और सिलिकॉन भी उपधातु, कार्बन अधातु, लोहा धातु। ऑप्शन नंबर डी। अगला, फास्फोरस के परमाणु क्या होता है? तो P4। क्या बताए थे? कार्बन के फास्फोरस के P4 और सल्फर के एसिड, सल्फर के एसिड। यहाँ 4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना बताए थे? फास्फोरस के P4 और सल्फर के एसिड बताए थे। कौन से तत्व तो सिलिकॉन के समान होता है? तो सिलिकॉन के समान होता है। सिलिकॉन में कितना? 14, कितना?
14 तो 2 8 4, तो लास्ट में 4 आया है, संयुक्ता 4 होगा। तो कार्बन का भी देखो, कार्बन 6 तो 2 और 4, 2 और 4 आ गया है। और हम जानते हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूनियम, एंटीमनी सब कौन सी है? उपधातु। कौन सी है? तो सिलिकॉन उपधातु, तो जर्मेनियम भी उपधातु। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणविक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? नाइट्रोजन N2 द्विपरमाणविक है, हाइड्रोजन H2 द्विपरमाणविक है, कॉलिन Cl2 द्विपरमाणविक है, हीलियम अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है? अक्रिय गैस। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन ये अक्रिय गैस है, यानी सिंगल रहेगा। क्या रहेगा? तुम लोग भी सिंगल अभी है ना, तुम लोग अक्रिय गैस है। कौन गैस है? समझ आ गया है ना, बताया थे ना रे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट, 32 यूनिट है। हम जानते हैं किसी का द्रव्यमान बराबर 1 मोल। अभी मोल नहीं पढ़ाएंगे बाद में समझ आ जाएगा। किसी का भी द्रव्यमान बराबर 1 मोल। अल्लाह सुन, किसी का रियल में जितना द्रव्यमान होता है उसके बराबर 1 मोल, उसके बराबर 1 मोल। सल्फर का रियल में द्रव्यमान कितना होता है? 32। कितना होता है? सल्फर का रियल में द्रव्यमान कितना होता है? तो 32 बराबर 1 मोल, 32 बराबर, तो बताओ यहाँ आधा हुआ है ना, तो 32 बराबर 1 मोल, तो 16 बराबर आधा मोल, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अरे यहाँ आधा हुआ है तो यहाँ भी आधा करो, ठीक है ना। आगे, परमाणु के त्रिज्या प्रयोग किससे मापने के लिए? त्रिज्या मापो, त्रिज्या यानी आकार, और त्रिज्या यानी आकार। कौन सी? आकार। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी प्रतिशत होता है, ये तो निकाल लो। धोवन सोडा फॉर्मूला पता है? धोवन सोडा फॉर्मूला था Na2CO3 10H2O। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो निकालना तो बतबे किए थे, नहीं बताए थे? पूरा पहले निकालो, पूरा निकालो। सोडियम का कितना था? 23, 23 दूनी 46, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, का 16, 16 32 सत्या 48 सत्या, और जल के 18, और जल के अनुभार 18, तो 18 गुना 10 180, 100 सब जोड़ दो, सब जोड़ दो। 48 12 60, 60 और 46 कितना? 106, 106। अब कितना हुआ? 286, तो 286 नीचे निकालना है जल का, तो जल कितना हुआ? 180। कितना हुआ? 180 और गुना 100, काट छाट फाट कर दो, जो करना है कर दो। नहीं क्या बताए थे? नहीं बताए थे? ये तो इजी है। करेगा कितना आएगा? तो देखो बताओ, दिमाग लगाओ, ऐसे दिमाग लगाओ ना। 180 गुना 2 करेंगे तो 360, यानी अगर यहाँ 360 रहता 50% होता, लेकिन 286 है, 50% से ज़्यादा ही होगा ना, होगा 50% ज़्यादा। कौन है? ऑप्शन नंबर डी है। अपना सोल्व करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, उतना है भाग गुना करे टाइम है, नहीं समझा रहे? अगर 360 रहता निचुआ में तब 50% ही होता, आधा है ना, लेकिन 286 है तब 50 से ज़्यादा ही है ना, 50 ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी एन है। चलो मारो आगे। अगला, निम्न में सबसे बड़ा आकार परमाणु कौन सा है? सुनो यहाँ पर, देखो, जिसका परमाणु संख्या जितना ज़्यादा रहेगा, सुनो यहाँ पर, एक ही आवर्त में, एक ही आवर्त में परमाणु संख्या बड़ा है तो समझ जाओ छोटा है। एक ही आवर्त में बोल रहा है, इन्हें कि दूसरा आवर्त में चल जाना, बोलना कि ना एक ही आवर्त में, एक ही आवर्त में। इस सब पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे, अभी टेंशन नहीं लो, ये अभी हम पढ़ेबे नहीं किए हैं, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे। एक ही आवर्त में, एक ही आवर्त में परमाणु संख्या अगर ज़्यादा है समझ जाओ छोटा है। कौन सी है? और जो जिसका कम है वो बड़ा है। तो कम किसका? एल्युमिनियम का 13, अमोनियम का 13, सल्फर का 14, फास्फोरस का 15 और सिलिकॉन का 14, सिलिकॉन के 14, सिलिकॉन के। अब बड़ा कि बड़ा आकार किसका है? तो जो है छोटा होगा बड़ा। छोटा कौन है? एल्युमिनियम। तो जाएगा बड़ा, क्या जाएगा? क्या जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्यों होगा बड़ा? तो पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल में, अभी ये पढ़ाने वाला भाग नहीं है। अगला, एक ही तत्व से के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान बोल रहा है, द्रव्यमान। तो जोड़ दो, कितना? 37। कितना? समझ तुम लोग आ रहा है ना कि धीरे ले चले? अगला, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 150 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में तो 150 लिए हैं कि सब यहाँ प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करना सब यहाँ, जितना प्रैक्टिस करना सब यहाँ प्रैक्टिस करो। फिर क्वेश्चन में आए सटवन तो मुस्कुराओ, ठीक है ना। अब मुस्कुराओ मतलब उसको बनाना है, खाली मुस्कुराते नहीं रह जाना है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन का समतुल्य प्रतिकरण कौन है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन कौन?
इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक यानी पॉजिटिव, सकारात्मक यानी नकारात्मक यानी निगेटिव। सकारात्मक यानी प्रोटॉन, कौन सी? प्रोटॉन पॉजिटिव, नकारात्मक यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और न्यूट्रॉन में कोई भी नहीं। आगे, जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों में विपरीत गुण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? किसी का विपरीत गुण एंटी नहीं बोलता है, तो एंटी हम मुझे विपरीत ही हो यानी प्रतिकण, कौन सी? एंटी मतलब प्रतिकण, एंटी मतलब प्रतिकण। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी, सुनो, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन है? पॉजिट्रॉन ना है। चलो अगला, शब्द परमाणु किसने दिया था? डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस। और अणु दिए थे ऑस्टवाल्ड, अणु दिए थे ऑस्टवाल्ड। इनमें से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होता है? ये अभी नहीं पढ़ा है, ये पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल में। क्या पढ़ाएंगे? ये अभी झुट्टो दे दिया है, पीरियोडिक टेबल का ही भाग है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन का हम जानते हैं, फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, विद्युत। आज जो जितना ज्यादा ऋणात्मक रहेगा उतना ज्यादा ग्रहण करेगा, क्या करेगा? तो फ्लोरीन क्या आ जाएगा? फ्लोरीन। अगला, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु मौजूद है। तो देखो, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं था, और हाइड्रोजन में भी कौन? हाइड्रोजन में, तो प्रोटियम में न पढ़ाए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन में भी प्रोटियम नामक हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं था, क्योंकि प्रोटॉन एगो था ही, न्यूट्रॉन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये दोनों को मिला के न्यूक्लियन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, समानता परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। विद्युतीय तटस्थ कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है, बताओ। बोरा कौन जो है विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर प्रभाव है? न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। विद्युतीय तटस्थ, विद्युतीय विद्युत रूप से क्या तटस्थ है? कौन सी है? तटस्थ। और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। तटस्थ यानी मतलब उदासीन की तरह काम करेगा, तो कौन है? न्यूट्रिनो, कौन है? न्यूट्रिनो उदासीन की तरह काम करेगा, ये भी तटस्थ है, या नहीं तो इधर नहीं तो इधर, बीच में। कहाँ पर? न्यूट्रल, कौन सी? न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन के भाईबा न्यूट्रिनो, जिसका खोज किया पाउली। अगला, बोल के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? सुनो, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा, बाहरी कक्षा में जाएगा, नहीं बताए थे? ऊर्जा लेगा तो बाहरी कक्षा में जाएगा, और ऊर्जा छोड़ेगा तो निम्न कक्षा में जाएगा। देखते हैं, या एक ही कक्षा में रहता है? नहीं, ऊर्जा ले रहा है ना, तो बाहर की ओर कक्षा में जाएगा। या प्रकाश ऊर्जा ना होगा, या भीतरी कक्षा में नहीं, ऊर्जा छोड़ेगा तब भीतरी कक्षा में जाएगा, त्यागेगा तो गलत। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा दिया गया है? नाभिक मॉडल कौन दिया? रदरफोर्ड ने दिया है। नाभिक को कौन? रदरफोर्ड किया है। चलो अगला, अगला क्या है? एम कक्षा में तो के एल एम एन 2n स्क्वायर से 2 8 18 32, तो 18 कितना? 18। सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयुक्ता, सल्फर का 16 और संयुक्ता तो 2 8 6। तो जब 5 4 से ज़्यादा हो तो 8 में घटा दो, संयुक्ता निकल जाएगा। 8 में घटा कितना आएगा? 2, कितना आएगा? तो 16 और 2, 16 और। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? उप परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो कौन नहीं है? जेनॉन नहीं, जेनॉन नहीं है। अगला, एल कक्षा में तो 2 8, 2 के में 2, एल में 8। एल में एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, कितना है? तो कितने सेल हो गए? तो 2 8 3, 2 8 3, 3 सेल। कितना सेल होंगे? 3 सेल। ये सब पूछे वाला बात है, ये सब खाली उड़ाते चल जाना, ठीक है? इससे इतना हल्का है। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? बाह्यतम कक्षा में संयोजी, बाह्यतम कक्षा में संयोजी। अंदर वाला कोर, अंदर वाला कोर, ठीक है ना। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में, चतुर्थ स्तर में तो के एल एम एन, चौथा 32, चौथा 32, ऑप्शन नंबर बी। पूरा पढ़वो नहीं करो, आंसर मिल रहा है, ना मिल रहा है? अगला, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसी द्वारा किया गया था? कैथोड किरण यानी निगेटिव, कैथोड किरण यानी, अरे कैथोड किरण होता है निगेटिव, क्या होता है? और एनोड किरण क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। तो बता, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन कौन सी है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का खोल किया था जे थॉमसन। कैथोड निगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन के किरण के पुंज को ही बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड, जे थॉमसन, जे थॉमसन। अगला,
रदरफोर्ड सोना लिए, क्या लिए थे? सोना। के कक्षा में? दूगो। के गो? KLMN लेला पहले बोले रे। अगला, किसी एक, सब पूछा क्वेश्चन है, इन्हें कितना हल्का, सब पूछा क्वेश्चन है, समझ आ गया है ना? अब बताओ, अच्छा बताओ, ये है अच्छा ना है? रटने वाला में थोड़ा तो दिक्कत तो होता है, समझने वाला में दिक्कत नहीं है, थोड़ा दिक्कत तो होता है। चलो यहाँ पढ़ो, किसी सेल में 2n² मारना है, ये तत् का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, तत् का नाम 2 यानी मैग्नीशियम, 12 यानी 19 पोटेशियम, 11 सोडियम, रेडोन बताओ, रेडोन 86। चलो ठीक है। अगला सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? धातु के अंत में 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। धातु तो 3 है, धातु 1 है, धातु 1 है, धातु ये धातु नहीं अधातु है, क्योंकि ये 2 6 8 ऑक्सीजन लास्ट में 6 है ना, तो 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, अधातु कौन चीज? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होता है यानी 8 होता है, और अंतिम में पूर्ण यानी 8, अंतिम में पूर्ण यानी 8, तो 8 में 8 घटाओ, 8 में से 8 घटाओ, 7 क्या होगा? 0। क्या जाएगा? 0 ना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है? 2 गो। पोटेशियम का 19, तो 2 8 8 1, अंत में 1। कैल्शियम का 20, तो 2 8 8 2, तो बाह्यतम में 2, बाह्यतम में 2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी 1, इसमें भी 1। अगला, बाह्यतम कक्षा पूरी तरह भारी है, तो बताओ अक्रिय गैस भरा होता है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, बताओ जेनॉन कौन सी? लेकिन हीलियम एकमात्र अपवाद अक्रिय गैस है जिसका अंतिम में 2 8 नहीं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला, पहले आवर्त में दोनों तत्व, पहला 7 आवर्त है, 7 आवर्त है, पहला आवर्त देखेगा तो हाइड्रोजन और हीलियम आएगा, हाइड्रोजन और हीलियम आएगा, देखा है? पीरियोडिक टेबल देखो, अब पीरियोडिक टेबल में पहला आवर्त देखेगा ना, पहला आवर्त ऐसे ऊपरा में, अरे ऐसे पहला आवर्त देखेगा तो हाइड्रोजन और हीलियम आएगा। तो होता है किस में? बताओ, हाइड्रोजन का 1 गो, हीलियम का 2 गो, हीलियम का 2 गो, के में मैक्सिमम 2, के में मैक्सिमम, के में खत्म हो गया है, यानी के कौन सी? परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किसी परमाणु क्रमांक के तत्व, यहाँ सुनो 17, तो हम जानते हैं 2 8 8 18 18 32, ये अभी नहीं पढ़ाएंगे, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे, अभी समझ नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पीरियोडिक टेबल का भाग है। तो बताओ 17 के नीचे क्या हुआ? 18 जोड़ो, कितना जोड़ो? 18 जोड़ दो, कितना? 35, कितना? 35, इसे जोड़ने बताएंगे, जब पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल में बताएंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? ऐसे दिमाग लगाओ ना, 17 यानी कोलिन, 17 यानी क्रोलिन, तो फलमा के बड़ी है, तो 17 कौन सी? अब ब्रोमीन के 35, ब्रोमीन के 35, और क्रिप्टन के 36, नहीं पता है। आगे अगला क्या है? के बाह्यतम कोश में 1 एवं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु 1 2 3, धातु 1 2 3, धातु। सबसे बाहरी ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, आयत से पूछा गया। देखो कोई भी वर्ग में एक समान होगा, अगर एक के वर्ग में रहेगा तो एक समान होगा, क्या होगा? अगर एक ही वर्ग में, जैसे मान लो वर्ग नंबर 1 में जो है उसका जो है बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसका जो वर्ग नंबर 2 में है उसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कुल 18 वर्ग है। जो वर्ग नंबर 3 में है उसके बाह्यतम कक्षा में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। तो बोल रहा है कौन समान है? देखो ऑक्सीजन फ्लोरीन एक साथ आता है, देखो तो एनंड ओ सावधानी से टी पो, तो क्या ऑक्सीजन से फ्लोरीन आया? नहीं। फिर हीलियम, नियोन, हार्डियम के साथ आता है, हार्डियम के साथ आता है क्या? तो हार्डियम आता है 1 नंबर में, कितना नंबर में? 1 नंबर वर्ग में हार्डियम आता है, लेकिन हीलियम 18 में आता है, गलत हो गया है। अब आर्गन 18 में, पोटेशियम 1 नंबर, हेलिना के रब से फरियाद, गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। ना समझा? आईएएस का क्वेश्चन बना दिया, ठीक है ना? तो आर्सेनिक और बिस्मिथ, आर्सेनिक और बिस्मिथ। अगला, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल में 8, हीलियम में केवल 2, सबके अंत में 8। अगला, किस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5, 2 8 10 10 15 15 यानी फास्फोरस, 17 कोलिन, सल्फर 16, मैग्नीशियम 12। चलो आगे, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है? 2 8 3 10 यानी 13, कितना? सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, आर्गन 18। अगला, तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं, 8 के साथ 3 कक्षाएं,
ठीक है ना, 8 होना चाहिए। तो क्रिप्ट देखो यहाँ पर आर्गन, अरे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, इसमें 1 कक्षा, इसमें 2 कक्षा, इसमें 3 कक्षा, इसमें 4 कक्षा, इसमें 5 कक्षा, इसमें 6 कक्षा, न समझा? तो बताओ 3 गो बोला आर्गन, ठीक है ना। इसमें केवल लास्ट में 2 गो और सबके लास्ट में 8 गो, सबके लास्ट में 8 गो, सबके लास्ट में। इसमें 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी आर्गन। अगला, धातु में आमतौर पर सबसे बाहर 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 धातु में 1, 2, 3 धातु में तो होबे नहीं करेगा, ये होना होगा, अंतिम में सब होगा नहीं। अगला, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन था? ऑक्सीजन के 8, ऑक्सीजन के 2 और 6, अंतिम में जो है संयोजी, अंतिम में जो है संयोजी तो 6 कितनी, लेकिन संयोजकता कितना 2, सत्ता कितना 8 में 6 घटा दो 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6, 6, 2, 8, 6, 2, 8, ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 1, 2, 3 रहेगा अंतिम में धातु, 1, 2, 3 अंतिम में रहेगा धातु, 3 है धातु, ना हो गया। अगला, नीचे दिए गए तत्वों में से आकार छोटा जो संख्या में बड़ा रहेगा छोटा हो जाएगा, बताए थे ना अभी। संख्या रहेगा छोटा तो आकार बड़ा, संख्या रहेगा बड़ा आकार छोटा, बड़ा कौन है? सोडियम। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, सब बराबर है। देखो यहाँ पर क्या है, सुनो यहाँ पर नीचे दिए गए तत्व में लेकिन सब बराबर नहीं, देख यहाँ समझ, पहला समझ, यहाँ पर सब में इलेक्ट्रॉन बराबर है, संख्या बोल रहे हैं, इसका कितना है 11, इसका 13, इसका 12, इलेक्ट्रॉन बराबर सब में है, संख्या बराबर है सबका, इलेक्ट्रॉन बराबर है। इसमें 11 था तो 1 त्याग दिया 10, इसमें 13 था 3 को त्याग दिया 10, इसमें 12 था 2 को त्याग दिया 10, इलेक्ट्रॉन बराबर हुआ, संख्या बराबर हुआ, संख्या बराबर ना तो प्रोटॉन बराबर हुआ, जब संख्या बराबर है तो प्रोटॉन बराबर हुआ। इसमें कितना प्रोटॉन 11, इसमें कितना प्रोटॉन 13, इसमें कितना प्रोटॉन 12, और प्रोटॉन ही खींचता है, प्रोटॉन ही नाभिक में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? प्रोटॉन। और प्रोटॉन ज़्यादा खींचेगा, प्रोटॉन रहेगा ज़्यादा खींच लेगा तो सिकुड़ जाएगा। यानी जो जिस इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन ज़्यादा खींचेगा, इसमें सिकुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा? यानी जो रहेगा बड़ा होगा छोटा, नहीं समझा? जो होगा बड़ा हो क्या होगा? छोटा, जो रहेगा छोटा हो क्या होगा? बड़ा। समझ आ गया ना, प्रोटो टेबल में पढ़ाएंगे और, ठीक है ना। अगला, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, 2, 8, 10, 17, 17 यानी कोरिन, 17 यानी और संयोजकता जब संयोजकता समझो, जब अंतिम कक्षा में सुन, जब अंतिम कक्षा में 5, 6, 7, 8 हो तो 8 में घटा दो, 8 में 7 गया, 1 क्लोरीन है। अगला, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम में 2, मैग्नीशियम में, कैल्शियम में 2, बेरिलियम में 2, लिथियम देखो है, ली, ना, के, रब, से, फरियार, सब में 1, तो ऑप्शन नंबर बी। इसे पीरियोडिक टेबल में पूरा याद हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना, अभी टेंशन नहीं लेना है। ऐसा एक तत्व के आइसोटोप समस्थानिक, आइसोटोप यानी आइसोटोप मतलब समस्थानिक, कौन चीज? आइसोटोप मतलब समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या 298, भार कितना है? 298, 298 माथा पर लिख दिए हैं। यदि इसके नाभिक में 36 न्यूट्रॉन कितना 36, 298 में से 196 घटा दो, प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, प्रोटॉन ना निकलेगा, प्रोटॉन निकल जाएगा। 8 में 6 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गया 102, प्रोटॉन हुआ 102। प्रोटॉन कितना हुआ? अब प्रोटॉन के संख्या कोई परमाणु संख्या तो बोल रहा है क्या? परमाणु संख्या कितना 102, परमाणु संख्या 102, नहीं समझा रहे? ये सब निकालेगा, ले इतना प्रैक्टिस करवाए थे, समझ आ रहा है? इसको समझ आ रहा है तुमको? ये सब समझने लगे, इतना एक रोज ज़्यादा कोई जी रहता है। अगला, परमाणु क्रमांक किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु क्रमांक यानी संख्या Z, तत्व को X, संख्या को Z और भार को A, नहीं बताए थे? संख्या को Z। अगला, किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या कहाँ पर है? एक अणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, संयुक्ता नहीं प्रोटॉन। अगला, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
2 8 4 14 सिलिकॉन, 14 सिलिकॉन, पोटेशियम 19, मैग्नीशियम 12, सोडियम 11। अगला नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, तो नाइट्रोजन में कितना, तो नाइट्रोजन के साथ कितना, अब भार कितना 14, भार कितना 14, 7 को प्रोटॉन तो 7 को न्यूट्रॉन, 7 को प्रोटॉन 7 को न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना 7, 7 7 14, भार भार कितना 14। अगला एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, तो न्यूट्रॉन के संख्या किसके बराबर होगा बताना है, तो सिंपल दिमाग लगा, द्रव्यमान संख्या के बराबर। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या माइनस कर दो, बिल्कुल राइट। द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या नहीं प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या घटा दो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन न बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। न समझ आ रहा है। अगला क्या है, अगला है यहाँ पर किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या माना जाता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुल ले भार, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुल ले भार, और भार 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 द्रव्यमान, भार यानी द्रव्यमान ना हुआ है, अरे हुआ है। अगला किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद क्या, तो नाभिक में मौजूद क्या किस संख्या बराबर होता है, तो नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन और परमाणु क्रमांक बोल रहा है, भार नहीं बोल रहा है, परमाणु क्रमांक, तो प्रोटॉन की संख्या का परमाणु क्रमांक, तो नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक में ले ला परमाणु क्रमांक ले ला, प्रोटॉन संख्या क्या कहलाता है, प्रोटॉन संख्या कहलाता है क्रमांक, क्या कहलाता है भूल गया, ले ला इतना बोले थे बैले है। अगला एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप के द्रव्यमान संख्या 298, द्रव्यमान संख्या 298 और न्यूट्रॉन 188, द्रव्यमान में से न्यूट्रॉन की संख्या घटा दो, आएगा प्रोटॉन, आएगा प्रोटॉन कितना 110, 100, और प्रोटॉन संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कितना 110। ये सब को दिक्कत होगा और सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जिनकी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान बोल रहा है, परमाणु संख्या नहीं, द्रव्यमान यानी भार, द्रव्यमान यानी भार एक समान हो, द्रव्यमान समान तो संभारिक यानी आइसो बार, आइसो बार। अगला की संख्या, किसकी संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर है, परमाणु के द्रव्यमान संख्या यानी ए और क्रमांक, क्रमांक यानी प्रोटॉन संख्या, क्रमांक यानी प्रोटॉन संख्या बराबर न्यूट्रॉन संख्या, अरे यह होगा क्रमांक यानी प्रोटॉन संख्या, अब भार में प्रोटॉन घटा दिए तो क्या बचा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी ना हुआ। चलो अगला, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, भार के तुलना में। देखो यहाँ पर जो हम बताएं आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, लेकिन जो दिए थे वो मेंडलीव दिए थे वो परमाणु भार पर आधारित था, लेकिन परमाणु भार से अच्छा कोई परमाणु संख्या है, क्योंकि आधुनिक पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई पीरियोडिक टेबल का भाग अभी नहीं पढ़ाए थे, ठीक है ना। चला आगे, मैं बोल रहा है क्या, यहाँ परमाणु संख्या 9, तो प्रोटॉन भी 9, इलेक्ट्रॉन भी 9, और भार 19, भार 19, तो न्यूट्रॉन निकालो, तो भार में से प्रोटॉन हटा दो, तो न्यूट्रॉन 10, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना 10, प्रोटॉन कितना 9, इलेक्ट्रॉन भी कितना 9, चलो 10 9 9 कहाँ है सी, प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 9, अब न्यूट्रॉन 10, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन संख्या, और प्रोटॉन संख्या यानी परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, नाइट्रोजन के 14, लिथियम के 7, हाइड्रोजन का 1, हीलियम के 4, कम किसका है हाइड्रोजन। द्रव्यमान बताना है, ये तो ऐसे मार देगा, याद नहीं हो रहेगा तो मार देगा, नहीं मार देगा। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, तो हाइड्रोजन का जो मतलब जो सिंपल हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम ट्राइटियम नहीं, सिंपल हाइड्रोजन है, उससे प्रोटॉन एगो, प्रोटॉन एगो, न्यूट्रॉन 0 गो, प्रोटियम वाला तो केवल एक प्रोटॉन, केवल एक प्रोटॉन, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन ना होता है जो साधारण हाइड्रोजन है। पोटेशियम के परमाणु संख्या 19, कितना, इसकी द्रव्यमान 39 है, तो न्यूट्रॉन कितना, तो 39 में 19 घटा दो 20 ना हो जाएगा। अरे भार में से परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन संख्या घटा दो, कितना न्यूट्रॉन यानी 20, न्यूट्रॉन यानी
पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके, सुनो यहाँ पर, बहुत जब ठंडा किया तो बहुत आइसक्रीम कंडेंसेट ना बनेगा। अरे गर्म करने पर बनता प्लाज्मा और ठंडा करने पर पांचवा अवस्था बोसाइस्टीन कंडेंसेट। चला आगे बढ़ते अगला। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन 11 तो परमाणु संख्या भी 11, न्यूट्रॉन संख्या भी 11 और न्यूट्रॉन 12, न्यूट्रॉन तो द्रव्यमान बोल रहा है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 11 प्लस 12 23 सोडियम है। ये कौन चीज है? हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में, तो ड्यूटेरियम यानी संख्या 1 और भार 2 यानी प्रोटॉन भी 1, प्रोटॉन भी, और न्यूट्रॉन निकालो तो 2 में से 1 घटा दो तो न्यूट्रॉन भी 1, न्यूट्रॉन भी, तो प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1। ऑप्शन नंबर बी। ये सब निकाल के बतैले हैं ना, बतैले हैं। अगला, ऑक्सीजन हैज इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन। अरे ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन? 8 परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन भी 8, इन द आउटर मोस्ट लेकिन बोल रहा है बाहर कक्षा, कक्षा तो 2 छो, बाहर में छो तो छो यहाँ पर। अब बताइए वह के, ये क्या हुआ? एल, तो किस में? एल में ना हुआ रे। अरे क्या हुआ? केल, ये क्या हुआ? एल, तो 6 गो एल में। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो किसका क्या बदल जाता है? सुन यहाँ पर, न्यूट्रॉन की संख्या बदल रहा है, प्रोटॉन बदल रहा है। अब बता दे, न्यूट्रॉन की संख्या बदल रहा है तो क्या प्रोटॉन बदल रहा है? आप प्रोटॉन की संख्या क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या सेम रहेगा, परमाणु संख्या सेम रहेगा, यानी कहलाएगा समस्थानिक। क्या कहलाएगा? समस्थानिक। तो बदल देते तो इसका बदल जाता है, क्या बदल जाता है? समस्थानिक बदलता है। क्या बदलता है? जैसे मान लो कि यहाँ पर लिए क्या? हाइड्रोजन, क्या लिए? फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर अब यहाँ न्यूट्रॉन, इसमें 0 है। अरे इसका भार कितना है? 1, न्यूट्रॉन कितना हुआ? 0। इसका भार कितना है? 2, तो न्यूट्रॉन कितना हुआ? 1। इसका भार कितना है? 3, तो न्यूट्रॉन कितना हुआ? 2। तो बताओ यहाँ क्या बदल रहा है? न्यूट्रॉन बदल रहा है, क्या संख्या बदल रहा है? हाँ, संख्या नहीं बदल रहा है, समस्थानिक लेकिन चेंज हो रहा है ना, हो रहा है समस्थानिक चेंज ना हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 प्रोटियम है, तो ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला, अमोनिया में N और H के द्रव्यमान, तो नाइट्रोजन का 14, देखो NH3 नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3 14 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है? समस्थानिक गुण क्या है? प्रोटॉन समान, परमाणु संख्या समान, परमाणु द्रव्यमान समान नहीं, संभारिक, उनके परमाणु क्रमांक समान, सही। ये भिन्न भौतिक गुण होता है। हाँ देखो, किसी भी तत्व का भौतिक गुण अलग होगा, बनावट अलग होगा, लेकिन रासायनिक गुण क्या होगा? अलग, सेम। क्या जाएगा? रासायनिक गुण क्या होगा? तो भौतिक गुण अलग, लेकिन रासायनिक गुण क्या होगा? समान। क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 3 4 कहाँ याद रखना है? किसी भी तत्व का अगर समस्थानिक है तो भौतिक गुण अलग होगा, बनावट अलग होगा, लेकिन रासायनिक गुण क्या होगा? समान। क्या आ जाएगा? 2 3 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। अगला, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को खोज गलत सिद्ध किया है कौन? देखो एक ही तत्व है हाइड्रोजन, कौन चीज है? लेकिन वो समान है, यह प्रोटियम, यह ड्यूटेरियम, यह ट्राइटियम, समान है नहीं, तो गलत कैसे हो गया? समस्थानिक, ये समस्थानिक है, ये कौन चीज है? समस्थानिक खोज में गलत हो गया, ये समान नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता, गलत हो गया। क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ आया? अगला, प्रकृति में कॉलिन के 2 समस्थानिक है, 2 समस्थानिक है। एगो कॉलिन जो है ना 17 35 कितना परसेंट? 75, कितना परसेंट है? 70% प्रकृति में है। और एगो जो है 17 37 25%, कितना परसेंट है? 25%। अब इसका अनुपात निकालो, अनुपात निकालेंगे तो ये कितना हुआ? ये हुआ 3 25 75 और 25 से क्या 25, यानी ये रहेगा 3 भाग, ये रहेगा 3 भाग, तो ये रहेगा 1 भाग। अब बोल रहा है कि द्रव्यमान, क्या बोल रहा है? द्रव्यमान,
द्रव्यमान यहाँ कितना है 35, क्या गो है 3 गो, 35 तिया, यहाँ कितना है द्रव्यमान 37, क्या गो है 1 गो, 37 गुना 1, 37 गुना 1, अब कुल कितना हुआ 3 गो यहाँ पर और 1 गो यहाँ पर, औसत निकालेंगे 4 से भागा, औसत निकालेंगे 4 से भागा, 35 तिया 105 और 37 जोड़ो, 37 जोड़ो और 4 से भागा, सब बताओ 5 और 7 12, 7 में 12 और 10 3 13 1 14 और 4 से भाग, 4 से भाग, 4 तिया 12, बाकी 2 4 बचे 20। ऑप्शन नंबर डी ना आया, समझा रहे? ऐसे ही तुम लोग को याद होगा कितने होता है, अरे वो हम लोग याद है लेकिन बताए क्या है कैसे ही आया, ले लाओ हमारा याद ना है लेकिन तुम्हें लोग को याद है, लेकिन कैसे आया बताना हमको जरूरी था ना। कहीं बोलते कि ये बोला होगा, कहा ही होगा, इतना लंबा झटो लिख दल के, तो बताया कि कैसे आया है, समझ आ गया है ना, समझा कैसे आया है। चलो आगे बढ़े, अगला एक ही तत्व, एक ही तत्व का अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर एक ही तत्व या अलग अलग तत्व मिलेगा तो क्या बनाएगा, अणु की धातु कि आयन की तत्व, तो यहाँ यौगिक नहीं दिला है तो अणु मारेंगे, अरे अणु का ही बराबर यौगिक कहलाता है, तो अणु क्या मारेंगे, तत्व मिलेगा तो अणु नहीं बनेगा, अरे बोल ना रे, COO में CaO कैल्शियम ऑक्साइड द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो कैल्शियम 40 ऑक्सीजन का 16, अब काट दो किसे कटेगा और बचा 40, 8 दूनी 16 5 2। ऑप्शन नंबर ए, एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है, समस्थानिक के अणु में समस्थानिक के सुन, समस्थानिक के परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान में अंतर, द्रव्यमान में क्या होता है, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होता है, यानी अंतर क्या, क्यों अंतर होता है कि न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, इनके नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या नहीं, प्रोटॉन समान होता है, न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, इनके नाभिक में न्यूट्रॉन का अलग अलग संख्या, समस्थानिक में प्रोटॉन समान नहीं होता है लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, अलग अलग क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन H2O हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन का भार 2 ऑक्सीजन का 16 1 अनुपात 8, तो बताओ कितना हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर अमोनियम क्लोराइड के अणु में परमाणु 1 गो 4 गो 5 गो 1 गो 6 गो ना हुआ, नाइट्रोजन 1 गो, हाइड्रोजन 4 गो 5 गो, क्लोरीन 1 गो 6 गो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होता है, बताओ गिन लो, इसमें क्या गो 1 गो 2 गो 4 गो, क्या गो 4 गो, इसमें क्या गो 3 गो, इसमें क्या गो 4 2 6 1 7 गो, इसमें 1 गो, ऑक्सीजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, 2 और 2 4 4 1 5, किसमें ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी, परमाणुकता किसने बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला, संभारिक की संख्या समान होती है, संभारिक में क्या समान होता है, संभारिक में जो है ना भार समान होता है, और भार कहाँ होता है, नाभिक में। संभारिक में कौन समान होता है, संभारिक में भार समान होता है, भार कहाँ होता है, नाभिक में। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन, इलेक्ट्रॉन समान है, प्रोटॉन समान, प्रोटॉन समान है, संख्या समान, यह समस्थानिक। कौन चीज, आइसोटोप। आइसोटोप किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया है, बताओ पदार्थ की प्रकृति कैसा। ओ यहाँ पर दिले है क्या, सब इलेक्ट्रॉनिक दिले है, और दिले है तो यही मारो, अगर दिले है तो यही मारो, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉन समान आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया है, पदार्थ की जो प्रकृति है, क्या प्रकृति है, इसके बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया है। एंटोनी लेवोजियर, इसे क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं केमिस्ट्री का जनक, जो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत दिए हैं। जोसेफ प्राउस्ट, ये क्या दिए थे, अब ले ला, अस्थिर अनुपात के नियम, बल्कि क्या, और जॉन डाल्टन, जॉन गुरुत्व अनुपात का नियम और परमाणु सिद्धांत, और डेमोक्रेटस परमाणु
यहाँ पर किस वैज्ञानिक पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिए हैं? सुन यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, पदार्थ की प्रकृति के बारे में यानी परमाणु के सिद्धांत के बारे में कंप्लीट जानकारी कौन दिए? जॉन डाल्टन। कौन दिए थे? जॉन डाल्टन दिए थे। अब यहाँ बोल रहा है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसका नाइट्रोजन का प्रतिशत निकाल लेगा अपने से। और नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 3 गो है। सरकार 16, 16, 32, 48, 48, 14, 14, 28, 28 और 4, 32, 48 और 32 कितना? 80। कितना? तो कुल 80। निकालना है नाइट्रोजन, तो 14 और 14, 28 गुना 100, काट छाट करो, लड्डू से लड्डू खत्म। अब यहाँ पर 2 चौक 8 और 2 पचे 10, 7 बार में खत्म, 7 पचे 35। ऑप्शन नंबर है ना निकाल लेगा। इस सब तो कोई दिक्कत है। अगला CO2 में कार्बन का प्रतिशत बताओ। तो CO2 का भार 44, कार्बन है 12, गुना 100 करो, कार्बन निकालना है ना, बस काट दो। काटो अब 4 से 4 तिया 12, 11, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुल दशमलव में आएगा, दशमलव एगो दिले नहीं दिले। चलो अगला, एक H2O अणु में हाइड्रोजन प्रतिशत, तो जल का 18, जल का हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन गुना 100 गुना 2 नमा 18 भागा दे 2। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे, पदार्थ का वह सब छोटा कण जो स्वतंत्र अस्तित्व में है। स्वतंत्र अणु, परमाणु बेटा है, स्वतंत्र नहीं, बाप स्वतंत्र, बाप यानी अणु। कौन चीज? अणु। अगला, पानी के 5 अणुओं, 5 अणुओं द्रव्यमान, एक अणु का 18, 5 के 90 कितना? एगो 18 ना होता रे। अब बोला 18 कहाँ से आया पगला कहेगा? देख H2O, इसका 2, इसका 16, 18 ना आया है। एगो 18, 5 गो 90, इसे बताना पड़ेगा। अगला क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है क्या? उत्पादों में परमाणु की संख्या। उत्पाद बोल रहा है, अभिकारक है। कौन सी है? भाग लेने वाला अभिकारक, अब बनने वाला उत्पाद। तो उत्पाद में बोल रहा है प्रतिफल यानी उत्पाद। तो उत्पादों में परमाणु संख्या बताना है। तो यहाँ पर 3 गो इक्विवेलेंट उत्पाद हो गया रे। 3 गो 4 गो 7 गो और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 15, 8 7 15। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हार्ड ना, लेकिन मौखिक परीक्षा में कहेगा कौन सी पूछ दल को। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा? यौगिक का अणु और तत्व का परमाणु। यौगिक का अणु, यौगिक का अणु। अगला, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके रूप में जाना जाता है। भाई क्या बोल रहा है? अणु के गठन करेगा तो परमाणुकता। परमाणुकता में संख्या जो गिने थे क्या गिन रहे थे? परमाणु संख्या क्या बोलते हैं? परमाणुकता क्या बोलते हैं? ऐसे यहाँ बोलेंगे H2O, क्या बोलेंगे? तो 3 गो परमाणु है, परमाणुकता बोलेंगे। ये बनाया अणु, क्या बनाया? जल के अणु। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, सोडियम के कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम का तय दूनी 46, कार्बन के बारे, कार्बन के ऑक्सीजन 16, 3 गो है 48 कितना? अब 60 और 46 106। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर CaOH के सापेक्ष द्रव्यमान। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन 16, 16 दूनी 32, हाइड्रोजन 1, 1 दूनी 2, जोड़ दो 34 और 4 74। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला, सभी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। किसी भी तत्व का तुलना करते कार्बन किसे करते हैं? किसी भी तत्व का सापेक्ष द्रव्यमान निकालेंगे तुलना करके। कार्बन 40, कार्बन 12, कार्बन 12 40 नहीं 12। CaOH में अणु कितना है? CaOH के अणु में कितना परमाणु है? तो कैल्शियम 1 गो, ऑक्सीजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, तो 4 और 1 5, 4 1 5। ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना है? अमोनिया यानी NH3 14, हाइड्रोजन का 1, 3 गो है, 14 3 17। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, N2 के अणुओं में, N2 में बताएंगे, पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएं। N2 में 3 बोल, N2 में 3 बोल, ऑक्सीजन में 2 बोल, ऑक्सीजन में, क्लोरीन में सिंगल बोल, क्लोरीन में सिंगल बोल, ठीक है ना। तो N2 में 3 गो कहाँ पर है? दोहरा यानी तीहरा। ऑक्सीजन में दोहरा, ऑक्सीजन में, इसे पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाए थे, ठीक है ना। इनमें से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु संख्या अधिकतम होता है? परमाणु संख्या किसमें अधिकतम होता है? आर्गन सिंगल, आर्गन, अरे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन सिंगल, नियोन भी सिंगल, फास्फोरस P4, सल्फर S8, मैक्सिमम कौन है?
मैक्सिमम ये है ना, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला बोल रहा एक तत्व एक क्या, एक तत्व एक का देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एक बता रहा संयुक्ता, यहाँ दिया हुआ A3 और O4। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं कि ए का होगा इबला और ओ क्या होगा इबला ना होगा। तो ए का संख्या कितना होगा 4 और ओ का 3, ओ का 3, तो ए का कितना, एक हम पूछ रहा है 4, क्या हो जाएगा उल्टा पुल्टा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन संख्या, सुनो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संख्या कितना है, क्या बोलेगा 2 है, नहीं कार्बन का 4 होता है, अरे छो तो 2 और 4, 2 और 4 ना होता है। अंतिम में अगर 1 2 3 4 हो संख्या वही, कार्बन का 4, कार्बन के ऑक्सीजन कितना 2 होता है, अरे 8 होता है ना, तो 2 और 6, 2 और अंत में 5 4 से ज़्यादा हो तो 8 में घटा दो तो 2 ना आया है, आया है, तो ऑक्सीजन का 2 कार्बन का 4। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर तो 4 होना चाहिए, अरे इधर इधर यहाँ 4 यहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन पहले काटो ना, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, देखो 2 इधर चल गया, एक इधर चल गया, यानी कार्बन का कितना है 2 ना है, कार्बन का 2 नहीं है, कार्बन का 4 है, कट गया है, कितना है 4, तो 2 ना मार देना, देख के 4 है, छुपा रुस्तम है ना, समझ आ जा रहा है। कार्बन कितना है 4, ये भले ही 2 इधर गया है लेकिन 2 नहीं है, कट के गया है, 4 है, कितना है 4। अगला प्रायः धनावेशित तत्वों की संख्या होती है, धनावेशित यानी धातु यानी 1 2 3, 1 2 अंत में 1 2 3, अंत में 1 2 3, बताओ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला किसी तत्व की संयोजकता क्या कहलाती है, संयोजित शक्ति क्या कहलाती है, संयोजकता। क्यूप्रस ऑक्साइड CuO2 कोपल संयोजकता क्या होती है, यहाँ सुनो पहले, क्यूप्रस है, क्यूप्रिक नहीं है, क्यूप्रस, क्यूप्रिक पूछेगा ना, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस का कॉपर का 2 और क्यूप्रिक का होता है 3, क्यूप्रिक का 3 होता है, याद तो थोड़ा लिखो होगा, याद ध्यान दो, क्यूप्रस याद ध्यान देना है, क्यूप्रस की संख्या यानी क्यूप्रस यानी कॉपर में क्यूप्रस संख्या होता है 1, कितना होता है, और क्यूप्रिक क्या बोल रहे हैं, क्यूप्रिक का होता है कितना 2, कितना होता है सब, फेरस का 2, फेरस का 2, फेरस का, और फेरिक का 3, फेरिक का, सुनो यहाँ पर फेरस का 2, फेरिक का, फेरस 2 फेरिक, क्यूप्रस 1 का, क्यूप्रिक 2, तो यहाँ क्यूप्रस है ना 1, क्या हो जाएगा 1, ऐसे फार्मूला होगा इस तरह, क्यों इस तरह का समझो, कॉपर के 1, क्यूप्रस है ना तो 1, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2 इधर 1 इधर, समझ आ गया है ना, इसका ऑप्शन नंबर 1 याद करो, क्यूप्रस के 1, क्यूप्रिक के 2, फेरस के 2, फेरिक के 3, लोहा वाला है। अगला मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, संख्या 2 8 2, संख्या 2 प्लस में ना होगा रे, संख्या माइनस में थोड़ा होता है, और ठीक है धातु भी है। एक मेथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः मेथेन को जलाओ, मेथेन को जलाओ, ठीक है ना, क्या करो जलाओ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, तो बोल रहा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा CO2 क्या बनेगा, और क्या बनेगा जल बनेगा, क्या बनेगा जल। तो बोल रहा है कि अणु बनता है, कितना अणु बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मेथेन गैस अणु के दहन से, इसको संतुलित कर दो, क्या करो संतुलित पता चल जाएगा, संतुलित करो तो कार्बन यहाँ क्या हुआ है 1 यहाँ कार्बन क्या हुआ है, ये ठीक है ना, ठीक है। अब याद आंडो हाइड्रोजन यहाँ क्या हुआ है 4 गो, इधर हाइड्रोजन क्या हुआ है 2 गो, कितना तो यहाँ 2 लिख देंगे 4 हो गया, ऑक्सीजन को क्या हुआ है 2 गो, इधर ऑक्सीजन क्या हुआ है 2 गो और 2 गो 4 गो, कितना यहाँ 4 करो हो गया है। यानी अब क्या देखे कार्बन क्या गो हुआ 1 गो, हाइड्रोजन क्या हुआ 2 गो, तो ऑप्शन नंबर सी ना समझा, ना समझा बोला, संतुलित खाली किए हैं, ठीक है ना। तो क्या गो बना कार्बन डाइऑक्साइड क्या गो बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना 1 गो, और जल क्या गो बना 2 गो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है यहाँ पर क्या कि एक अणु में कितने परमाणु होता है, बताओ एक अणु में कितना परमाणु, गिन लो 1 गो 4 गो ना है 5 गो ना, यहाँ ध्यान दो 4 दूनी 8 और 2 1 2, 8 2 10, 8 2 या ऐसे 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11 4 15, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2, एल्युमिनियम के 3 ऑक्सीजन के 2, मार दो तीरा मार दो, ये यहाँ और ये L2O3 खोल लो,
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अमोनिया में नाइट्रोजन की सतह कितना है? तो अमोनिया में नाइट्रोजन, अमोनिया में अमोनिया 3 कितना? 3 कितना? 3 हो जाएगा। अगला एक तत्व एक एक्स सतुज संयोजक एक्स कितना है? 4 कितना है? 4 वाई 2 वाई कितना है? 2 कितना है? 2 अब मारो 2 इधर 4 इधर, पहले काट दो 2 का 2 2 दूनी 4 2 का पहले काटो 2 दूनी 4 कटेगा तो काट देना 2 दूनी 4 2 का 2 इधर जाएगा 1 क्या जाएगा? 1 इधर जाएगा 2 क्या जाएगा? 2 तो एक्स वाई 2 एक्स वाई ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान का संयोजकता तो हेलियम का संयोजकता 0 सही बात है। अरे अक्रिय गैस 0, कार्बन का 4 सही बात है, हाइड्रोजन का 1 सही बात है, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन के गलत है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। अगला दिया गया प्रतीक किसका है? तो एक है, हाँ एक अच्छा है, सुन एक अच्छा है तो हाइड्रोजन। अरे एक कछवे लेला अच्छा एक है, हाइड्रोजन में एक अच्छा ना होता है, पकड़ ले सोना कर पड़ेगा काना ना काम दलिए दे ना यहाँ डाल दे। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? 14 इसका 7 इसका 1 ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्नलिखित में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? हार्ट ये तो हो गया। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है? 3 गो। नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन के लिखेंगे 2 5 क्या लिखेंगे? 5। कैल्शियम के 2 8 8 2 तो 2 हो गया। मैग्नीशियम के 2 8 2 8 2 2 8 तो 2 हो गया है। अमोनियम का 2 8 3 तो 3 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 3 है ना पूछ रहा है। चला आगे। अगला कितना क्वेश्चन करना है पता है? इतना क्या कराएगा बताओ तो? 349 रुपये में इतना पढ़ाना, इतना क्वेश्चन लगवाना, को करवाएगा? कभी करवा ही नहीं सकता है। आप खाली सेट बनाओ मजा लो। अरे पढ़ने पर बन रहा था, जो पढ़ाने में बन रहा था कि नहीं? ले लो नहीं बन रहा था। इसे बोलते प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? पढ़ला से कुछ हो ना उखाड़े पर भी, ठीक है ना? खाली पढ़ला से जो है कुछ ना उखड़ेगा जब तक क्वेश्चन ना लगाएगा। हम जानते हैं तुम लोग इतना ले ले इतना ले ले इतना ले ले कि घर में जाकर अपने से कभी पूरा क्वेश्चन नहीं लगाता, पता है। कभी अपने से पूरा लगाबे नहीं करता है, पता है, ठीक है ना? क्योंकि उसको आज कते बड़ी आता है, इसलिए हम पूरा लगवा दिए, ठीक है ना? और खटाखट उल्टा होगा, खटाखट क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक है ना? इसी बोलते प्रैक्टिस। तो थरथर नहीं कांपेगा, थोड़ी पढ़ो प्रैक्टिस करो तो हल्का मच जाएगा, ठीक है ना? चलो अब आप लोग को मिलेंगे हिस्ट्री क्लास में। क्लास कैसा लगा बताइए, क्लास कैसा लगा बताइए, जल्दी बता दो क्लास। इकोनॉमिक्स स्टार्ट कीजिए सर प्लीज। बिहार पुलिस का एग्जाम है इकोनॉमिक्स के लिए। अभी जो आप किरण 6316 जो है कितना उसका इकोनॉमिक्स में देख लीजिए वीडियो, ठीक है ना? और फिर बहुत जल्दी लेकर इकोनॉमिक्स का मेरा मैराथन है वो भी देख लीजिए। कितना स्टूडेंट क्लास कर रहा है? कितना कर रहा है? सब भाग गया। इकोनॉमिक्स स्टार्ट कीजिए सर प्लीज। और कितना? चलो कोई दिक्कत है? आप मिलेंगे हिस्ट्री में, हिस्ट्री में मिलेंगे। बहुत बढ़िया भैया, जबरदस्त रहेगा, जबरदस्त। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर सर, मस्त लगा। मस्त हम बिल्कुल बोल रहे थे, प्रैक्टिस जितना कर सकता है सर। बायो पढ़ते थे तो बायो क्वेश्चन का सेट बनता है, अब भूल जाते हैं। रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए एकदम बुलेट जैसन लागल, बुलेट जैसन लागल। चलो बाय, मिलते हैं हिस्ट्री क्लास में कुछ टाइम के बाद। कुछ टाइम के बाद आप लोग के सामने पुनः प्रस्तुत किया जाएगा एक सदाबहार सब्जेक्ट हिस्ट्री, ठीक है ना? चलो बाय।